लास्ट टाइम हमने टॉर्क के बारे में पढ़ा होगा, है ना। पिछली जो क्लास गई थी कंप्लीटली ऑन टॉर्क गई थी, 2-3 दिन पहले जो क्लास हुई थी, ऐसा ही है ना। टॉर्क ऑफ अ कपल क्या होता है, टॉर्क ऑफ अ फोर्स कपल या सिंगल फोर्स का अबाउट अ पॉइंट, अबाउट एन एक्सिस, वही वाली क्लास हुई थी शायद हमारी। बोलिए प्लीज। है ना। तो अब देखो आप, अब उसका यूज देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड में और इन सब में। तो सबसे पहली बात, शायद हमने पहले पढ़ भी रखा हो लेकिन फिर भी एक बार दोबारा देख रहे हैं। मैग्नेटिक मोमेंट या मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ ए करंट कैरिंग लूप। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ अ करंट कैरिंग लूप। सपोज ये कोई करंट कैरिंग लूप है, कुछ हिस्सा बोर्ड के पीछे है, कुछ हिस्सा बोर्ड के आगे है, और इसमें करंट जा रहा है आई। इस तरह आई करंट घूम रहा है। मान लो इसमें नंबर ऑफ टर्न्स हैं n। I इज द करंट इन ईच टर्न। हर एक टर्न में जो करंट है वो I है। एंड एरिया ऑफ ईच टर्न लेट इट बी A। तो बताओ, हमने पढ़ा हो तो कि इसका मैग्नेटिक मोमेंट कैसे लिखते हैं। डायरेक्शन सुनो पहले तो। डायरेक्शन, जिस तरह करंट घूम रहा है, राइट हैंड की उंगलियों को उस तरह घुमाओ, अंगूठा आपको डायरेक्शन देगा। सपोज यहां मैं देखूं तो डायरेक्शन कहीं इस साइड आ रही है, यूं। जिस तरह करंट घूम रहा है, देखो एक ये लूप मैंने कैसे माना, आधा बोर्ड के बाहर आधा बोर्ड के अंदर। तो जिस तरह करंट घूम रहा है उस तरह राइट हैंड को घुमाओ। दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ PM। और आप सिंपली इसको M भी बोल सकते हो। P हम इलेक्ट्रिक फील्ड में लेते थे, इसलिए इलेक्ट्रिसिटी में वो वाला ले लिया हमने। तो ये डायरेक्शन आई। नाउ दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट। इस करंट कैरिंग लूप के मैग्नेटिक मोमेंट की ये डायरेक्शन होगी। अब बात करें मैग्नीट्यूड का, तो मैग्नीट्यूड जो होगा, नंबर ऑफ टर्न्स इनटू करंट इन ईच टर्न इनटू एरिया ऑफ ईच टर्न। अगर एक ही टर्न हो तो I इंटू ए। ये दरअसल इसका मैग्नीट्यूड होता है। कई इसको M भी लिखते हैं, कई PM लिखते हैं, NIA ये है। अगर मैं SI यूनिट की बात करूं, SI यूनिट ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, बताइए क्या बनेगी। SI यूनिट ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, इसको देख के बताओ क्या बनेगी। एम्पियर मीटर स्क्वायर। हाँ, एम्पियर मीटर स्क्वायर। 1 एम्पियर मीटर स्क्वायर। तो एक बार ये लिख लीजिए, लिख रखा हो दोबारा लिख लीजिए, फिर हम इसमें अब टॉर्क निकालेंगे और टॉर्क पढ़ेंगे कि क्या होता है क्या नहीं। हाँ भाई, हो गया नोट।
गया क्या, बताओ? यस सर। ठीक है, अब देखो टॉर्क देखेंगे। करंट कैरिंग लूप पे किसी मैग्नेटिक फील्ड का क्या टॉर्क होगा वो हम देख रहे होंगे। टॉर्क ऑन ए करंट कैरिंग लूप placed in an external magnetic field. Torque on a current carrying loop placed in an external magnetic field. देखो अभी जैसे आपने यही बनाया, इस तरह का कोई करंट कैरिंग लूप है और सपोज इसका मैग्नेटिक मोमेंट बोर्ड से भी थोड़ा यूं बाहर की तरफ आ रहा है, इधर कहीं, लेट इट बी पीएम। पीएम जो होगा वो अपनी सरफेस के पक्का पक्का परपेंडिकुलर मिलेगा, इस तरह से बाहर की तरफ। इसमें कोई करंट जा रहा है आई, एरिया एक टर्न का ए है, नंबर ऑफ टर्न्स एन है, तो अभी हमने पीएम लिखना सीख ही लिया। मान लो इसको एक एक्सटर्नल फील्ड में रखा गया है और इस इलाके में एक यूनिफॉर्म फील्ड है और वो यूनिफॉर्म फील्ड आगे की तरफ है, और सपोज बी और पीएम के बीच ये जो एंगल है ये थीटा है। आप ये बताओ डायग्राम थोड़ा सा क्लियर हो पा रहा है क्या दिमाग में? क्या है, करंट कैरिंग लूप इस तरह है, तो जो पीएम होगा वो बाहर होगा और बी बिल्कुल बोर्ड के प्लेन में लगा दिया, इस तरह का ये आपने लगा दिया। अब देखो ये लूप, ये मैग्नेटिक फील्ड इस लूप को चलाएगा नहीं बट घुमाएगा। चलाएगा क्यों नहीं, इसका कारण बताता हूं। अगर मैं फोर्स की बात करूं, फोर्स तो हमने पढ़ा था उसका फॉर्मूला होता है आई इंटू एल क्रॉस बी, ये हमने पढ़ा है। फोर्स का फॉर्मूला होता है आई इंटू एल क्रॉस बी, ठीक है। फॉर अ क्लोज लूप एल कितना होता है? फॉर अ क्लोज लूप एल कितना होगा? 0। क्लोज लूप के लिए एल 0 होगा और एल 0 होगा तो फोर्स भी 0 होगा। आप बताओ क्या ये रिजल्ट पहले पढ़ा हुआ आपने कि क्लोज करंट कैरिंग लूप पे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड 0 फोर्स लगाता है? पढ़ा था ये रिजल्ट? अब मैं टॉर्क की बात करता हूं। टॉर्क का फॉर्मूला आपको याद रखना है, हम डेराइव नहीं कर रहे हैं। फॉर्मूला आपको याद रखना है P क्रॉस बी या M क्रॉस बी। एक एक्सटर्नल फील्ड का जो टॉर्क लगता है उस टॉर्क का फॉर्मूला होता है P क्रॉस बी। अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात करूं तो टॉर्क का मैग्नीट्यूड होगा PM इंटू बी इंटू क्रॉस प्रोडक्ट में बताओ क्या आया करता है? क्रॉस प्रोडक्ट में कोस थीटा या साइन थीटा क्या आएगा बोलिए? अब तो सार आप लिख रहे हो कोस, क्रॉस में कोस थोड़ी आता है, क्रॉस में क्या आता है? क्रॉस प्रोडक्ट जब भी लेते हैं तो उसमें आया करता है साइन थीटा, तो यहां आएगा PM इंटू बी इंटू साइन थीटा, ये आएगा। अगर मैं डायरेक्शन की बात करूं, डायरेक्शन ऑफ टॉर्क, PM थोड़ा बाहर है और B आगे है, तो PM की तरफ हाथ रख के B की तरफ ले जाओगे तो अंगूठा ऊपर आ रहा है, मतलब जो टॉर्क की डायरेक्शन होगी ऊपर। ऊपर का मतलब ये हुआ कि ये यूं घूमना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ टॉर्क इज अपवर्ड, इसका मतलब इस लूप का रोटेशन ना ऐसा स्टार्ट हो जाएगा। तो ये आपका होता है टॉर्क ऑन ए मैग्नेटिक करंट कैरिंग लूप। लिख लीजिए, आप बना लीजिए।
हाँ जी भाई, लिख लिया? बताओ, नोट हो गया है क्या? सर ठीक है, आगे अभी देखते हैं, 1 मिनट। देखो, अब ये जो टॉर्क है इसको अप्लाई करते हैं, इस फॉर्मूले को। ये जो पी एम बी साइन थीटा आया है, देखो सबसे पहली बात क्या है कि ये जो टॉर्क निकल के आया है, ये जो टॉर्क निकल के आया है पी एम क्रॉस बी, इसका ये मतलब है कि टॉर्क विल बी परपेंडिकुलर टू पीएम। क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन इस तरह आती है, एंड टॉर्क विल बी परपेंडिकुलर टू बी। टॉर्क हमेशा पीएम के भी परपेंडिकुलर होगा और बी के भी। पीएम परपेंडिकुलर होता है प्लेन ऑफ द लूप के। पीएम आपने जिस तरह देखा है, पीएम इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ लूप। इसका ये मतलब हुआ टॉर्क पीएम के परपेंडिकुलर, पीएम प्लेन के परपेंडिकुलर, तो जो टॉर्क लगेगा इट विल बी पैरेलल टू द प्लेन ऑफ लूप। अभी अभी आपने एक एग्जांपल लिया, ये था या ये था, जो भी बनाया था अभी थोड़ा सा तिरछा, ये वाला आपने एग्जांपल लिया था, करंट ऐसे जा रहा था, बी आगे लगा रखा था, तो जो टॉर्क आया था वो इधर आया था, इधर, यानी कि इसके प्लेन के पैरेलल। तो इस टॉर्क की खास बात क्या है कि इट इज पैरेलल टू द प्लेन ऑफ द लूप। ये जो मैग्नेटिक फील्ड का टॉर्क आएगा, इट विल बी पैरेलल टू द प्लेन ऑफ द लूप। इसका मतलब कोई लूप रखे रखे, कोई लूप रखे रखे इस एक्सटर्नल मैग्नेटिक टॉर्क के वजह से अपने एक्सिस के अबाउट नहीं घूम सकता है। अगर वो अपने एक्सिस के अबाउट घूम गया तो टॉर्क ऊपर हो जाएगा, वो प्लेन के परपेंडिकुलर हो जाएगा। इसका ये मतलब है, मैं लिख देता हूं यहाँ पे, टॉर्क इज पैरेलल टू प्लेन ऑफ द लूप। दिस इंप्लाइज a loop cannot turn about its own axis of symmetry, about its own axis of symmetry due to this torque। एक बार ये वाला पॉइंट बताओ, ये समझ आया क्या? ये जो लास्ट मैंने बताया है, अगर एक लूप यूं रखा है और उसमें करंट फ्लो कर रहा है और आप चाह रहे हो कि मैग्नेटिक फील्ड के अबाउट वो अपने ही एक्सिस के अबाउट घूमने लग जाए, तो इम्पॉसिबल है। कारण वो जो टॉर्क आएगा वो पीएम के परपेंडिकुलर होगा, और अगर यूं करंट करेंगे लूप पे तो पीएम ऊपर है, तो टॉर्क ऊपर नहीं हो सकता है, और यूं घुमाना है तो आपको टॉर्क ऊपर ही चाहिए। चलिए आप नोट कीजिए इसको ना।
हाँ जी, हो गया नोट। हाँ भाई बताओ, नोट हुआ कि नहीं? ठीक है, चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब देखो, इसी टॉर्क के फॉर्मूले से हम ढूंढेंगे, इसी टॉपिक में पोजीशंस ऑफ, उसी टॉपिक में चल रहा है रोटेशनल इक्विलिब्रियम, पोजीशंस ऑफ रोटेशनल इक्विलिब्रियम। पोजीशंस ऑफ रोटेशनल इक्विलिब्रियम मतलब जब टॉर्क कितना हो जाए, जीरो। टॉर्क जीरो होने का मतलब है कि पीएम इंटू बी इंटू साइन थीटा जीरो हो जाए। दिस इंप्लाइज साइन थीटा इज जीरो। ऐसे दो केस बनेंगे, दो वेक्टर्स के बीच एंगल या तो 0 डिग्री हो जाए या फिर दो वेक्टर्स के बीच एंगल कितना हो जाए, 180 डिग्री। इन दो कंडीशंस में जो टॉर्क है वो 0 हो जाएगा। अब देखो, ऐसी दो कंडीशन क्या है, कैसे बनेंगी। सपोज आपने एक बार तो लूप को बिल्कुल ऐसे रख दिया, बिल्कुल ऐसे कि उसका पीएम इधर ही हो गया, इस तरह से। और जो आपने बाहर से फील्ड अप्लाई कर रखा है बी एक्सटर्नल, वो भी इधर ही है। अगर ये घूमता तो इस एक्सिस के अबाउट घूमता, लेकिन फिलहाल थीटा 0 होने की वजह से टॉर्क कितना होता है, 0। थीटा 180। अच्छा, पीएम इधर चाहिए तो इसका मतलब करंट आपको ऐसे घुमाना पड़ेगा इसमें, तब पीएम उधर बनेगा। थीटा 180 में कुछ ऐसा ही अरेंजमेंट है, लेकिन आपको पीएम उल्टा करना पड़ेगा। सपोज बी तो इधर ही है, मैं कह रहा हूं बी तो इसी डायरेक्शन में है जो एक्सटर्नल फील्ड है, लेकिन आप चाहते हो कि पीएम जो है वो पीछे की तरफ बने। अच्छा, पीएम पीछे कब बनेगा, जब करंट की डायरेक्शन उल्टी कर दोगे। इस लूप में मैंने करंट की डायरेक्शन को उल्टा कर दिया ऐसे, और ये मैग्नेटिक फील्ड लगाई हुआ है। अब आप देखोगे तो जो बी बनेगा, बी नहीं, जो पीएम बनेगा, आप खुद चेक कर सकते हो। पीएम ये यूं है, लूप यूं रखा है, और ये भाई लूप जो है यहां पे भी प्लेन ऑफ लूप is perpendicular to plane of paper. Plane of loop is perpendicular to plane of paper, यहां भी और यहां भी, दोनों जगह। तो अब आप देख सकते हैं कि इधर थीटा 180 है और इधर थीटा 0 डिग्री है, और दोनों ही केस में टॉर्क जो आएगा वो कितना आएगा, 0 आना है। पहले तो ये बताओ, ये केस समझ आ गए हैं क्या दोनों? हाँ भाई, केसेस क्लियर हैं दोनों की दोनों, ठीक है। अच्छा, ये भी रोटेशनल इक्विलिब्रियम है, ये भी रोटेशनल इक्विलिब्रियम है, लेकिन फर्क क्या है, ये वाला जो है दिस इज स्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम का क्या मतलब होता है, बताओ। स्टेबल इक्विलिब्रियम का क्या मतलब है कि अगर यहां से थोड़ा सा भी इसको टर्न करके छोड़ा जाए तो वापस
टॉर्क इसको ले आएगा। टॉर्क ऐसे लगेगा कि वो उल्टा इसको उसी ओरिएंटेशन में ले आएगा। और ये वाला जो पोजीशन होती है, ये वाली जो पोजीशन होती है, ये आपकी हुआ करती है कौन सी? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब है ये टॉर्क जरा सा भी आपने लूप को टर्न किया तो टॉर्क इसको दूसरी साइड घुमा ले जाएगा। यहां जरा सा भी लूप को टर्न किया तो टॉर्क ऐसे लगेगा कि वो वापिस आए। तो ये स्टेबल इक्विलिब्रियम और ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। और ये आप याद रखना, जब भी पी और बी सेम डायरेक्शन में हो स्टेबल इक्विलिब्रियम, पी और बी अपोजिट डायरेक्शन में हो अनस्टेबल रोटेशनल इक्विलिब्रियम। बना लीजिए। आवाज कम आ रही है? चलो अभी तो यार करो नोट। ये अभी एक बच्चे बोल रहे हैं कि आवाज कम आ रही। कम आ रही क्या आवाज? सही आ रही है? ठीक है। आप लोगों की ऑनलाइन क्लास का कब तक बोला हुआ है? कुछ बताया है कोई डेट? जैसे अच्छा 10, जैसे 11 12 की 15 तक हैं, इस तरीके से। आज तो चुनावों के रिजल्ट आ रहे हैं भाई, इंटरेस्ट होगा आपका भी जानने में। हाँ जी, कर लिया क्या नोट? बताओ। हाँ तो रुद्रांश गोयल, ये क्या लिख रहे हो? हाँ तो, हाँ तो का क्या मतलब है भाई? चलो कर लिया है क्या ये बताओ। हाँ भाई, नोट हो गया ये बताइए। यस सर, ठीक है। तो ये बताओ, टॉर्क में यहां तक टॉर्क ने लूप का फॉर्मूला हमने डेराइव नहीं किया, हमें जरूरत भी नहीं हो, 12th में हो जाएगा डेराइव, क्योंकि हम टॉर्क पहली बार ही कल पढ़ रहे थे कि क्या है क्या नहीं, और उन्हीं फॉर्मुलों से कपल बन के डेराइव होगा। उसको छोड़िए आप। फॉर्मूला क्या है, खासकर इक्विलिब्रियम में अपने यूज हो सकता है। इक्विलिब्रियम कहाँ कहाँ होते हैं, क्या है, दोनों पार्ट्स, दोनों बातें आपको समझ आ गई है क्या? ठीक है। अब देखो एक चीज इसमें आगे, बस मैं एक आखिरी क्वेश्चन ले रहा हूं और इसके बाद
मीटिंग ऑफ करेंगे, देख लो क्या है। सपोज एक रेक्टेंगल आपको दिया है, ये 5 मीटर लंबाई है और ये 10 मीटर लंबाई है, इस तरह का रेक्टेंगल है, और इस डायरेक्शन में एक बी लगा रखा है 2 टेस्ला का। इसके प्लेन में मैंने एक लाइन बनाई और उसके साथ ये एंगल है 60 डिग्री। और इसमें एक करंट जा रहा है 3 एम्पियर, इस लूप में करंट जा रहा है 3 एम्पियर। फाइंड टॉर्क एक्टिंग ऑन द लूप, फाइंड टॉर्क एक्टिंग ऑन द लूप, ये है क्वेश्चन, आप कीजिए ट्राई। क्या 150 मतलब यूनिट क्या, डायरेक्शन क्या, कई चीजें हैं। 150 न्यूटन मीटर डायरेक्शन अपवर्ड होगी। चलिए चेक करते हैं, देखते हैं। अगर मैं इसमें पहले मैं इसका पीएम बनाऊं, तो पीएम का मैग्नीट्यूड क्या, नंबर ऑफ टर्न्स कुछ भी दे रखे हैं, नहीं दिए तो 1 मानने हैं। करंट इन द लूप इज 3 एम्पियर एंड एरिया इज 50, सो दिस इज 150 मीटर एम्पियर मीटर स्क्वायर, पीएम आ गया। अब बी एक्सटर्नल दे रखा है 2 टेस्ला। अब थीटा, पीएम और बी के बीच का एंगल बताओ कितना है। पीएम और बी के बीच का एंगल 30 डिग्री। देखो, अगर आप इसका पीएम बनाओगे तो पीएम इधर बनेगा बाहर की तरफ, ये बनेगा पीएम, और पीएम और बी के बीच का जो एंगल है वो ये वाला है, ये दिस इज थीटा। सो थीटा इज 90 डिग्री माइनस 60, कुछ बच्चे जल्दबाजी में 60 ले जाते हैं, 30 डिग्री। अब अगर आप यहां से टॉर्क निकालेंगे तो पीएम इंटू बी इंटू साइन थीटा, पीएम 150, बी 2 है और साइन 30 1/2, तो ये मैग्नीट्यूड बिल्कुल ठीक है, 150 न्यूटन मीटर, ये टॉर्क का यूनिट होती है। डायरेक्शन की बात करें तो फिलहाल पीएम क्रॉस बी डायरेक्शन जो आए, टॉप कैप जो आई वो आपकी आ रही है अपवर्ड। ठीक है भाई, कर लीजिए नोट। हाँ भाई, नोट हो गया। हाँ जी, हो गया ना नोट। यस सर।
ठीक है, तो इससे आगे हम कल पढ़ेंगे। ठीक है, अभी मैं मीटिंग ऑफ कर रहा हूँ। और आज हमने टॉर्क और मैग्नेटिक मोमेंट इनके बारे में पढ़ा। अभी मैं इसकी जो PDF आज के नोट्स की वो भेज दूंगा और थोड़ी देर में वीडियो भी आ जाएगी। ठीक है, थैंक यू।